Now study topic is animal breeding. A breed is a group of organisms related by descent and a similar general appearance, features and size. आप किसी एक breed को देखते हैं, आप कहते हैं वो साहिवाल ब्रीड है, आप कैसे जानते हैं? उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके कुछ जनरल अपीयरेंस होते हैं, कुछ साइज होते हैं, कलर होते हैं, एक्सेट्रा मैनी मोर। और वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब एक ब्रीड के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। किस ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरी कॉमन फीचर्स, आप देखते ही बता देते हैं वो साहिवाल है। हाउ ऑन द बेसिस दैट फीचर डिफाइंस अ पर्टिकुलर ब्रीड। ब्रीडिंग होता क्या है? Breeding is the modification of genotype of an organism to make the organism useful to the human. Breeding क्या है? हम क्या करते हैं, जीनोटाइप्स को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरी दूसरी वेराइटीज को ब्रीड करवाते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पे रिकम्बिनेशन की वजह से न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपको मिलते हैं टू मेक, और उनका हम एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन के यूज के लिए। आप जर्सी काऊ जानते होंगे, इम्प्रूव एक तरीके का वो इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड है। लेग हॉर्न आप जानते हैं, इम्प्रूव्ड चिकन ब्रीड है वो, मतलब उसको चिकन खाने के लिए यूज करते हैं। एंड एनिमल ब्रीडिंग एम्स टू इंक्रीजिंग द yield ऑफ द एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। एनिमल ब्रीडिंग का एम पहली बार क्या होता है, किसी भी एनिमल को ब्रीडिंग कराया जाता है, क्यों? एम तो होता है एक तरह कि अच्छी yield हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, दूसरा जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव हो, हमारे डिजायरेबल क्वालिटीज को प्रोड्यूस करेंगे। ब्रीडिंग दो टाइप्स की होती है, एक तो इन ब्रीडिंग होता है, एक आउट ब्रीडिंग होता है। इन ब्रीडिंग को आप पढ़िए, इन ब्रीडिंग इज द मैटिंग ऑफ द मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। इन ब्रीडिंग क्या होता है, इन ब्रीडिंग में मैटिंग करवाया जाता है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को, मतलब 4 to 6 जनरेशन तक उनके कॉमन एंसेस्टर मिल जाएं एटलीस्ट, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनब्रीडिंग। दिस स्ट्रेटजी इज एज फॉलो। यहाँ पे क्या कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, इसको फॉलो कैसे करते हैं? पहला तो ये, आइडेंटिफाई एंड मेट सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड। क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सेम ब्रीड के विद इन द हैविंग द एटलीस्ट कॉमन एंसेस्टर अप टू द 4 to 6 जनरेशन। और दूसरा क्या किया जाता है, फिर इवेलुएट किया जाता है प्रोजेनी को, ऑब्टेन्ड एंड आइडेंटिफाई द सुपीरियर मेल एंड फीमेल अमॉन्ग देम फॉर फर्दर मैटिंग। उसके बाद प्रोजेनी में इवोल्यूशन करवाया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सुपीरियर मेल है, कौन सुपीरियर फीमेल है, क्यों? फॉर फर्दर मैटिंग के लिए। और आप कैटल्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सुपीरियर मेल कौन है, सुपीरियर फीमेल कौन है? तो वहाँ पे एक तरीका होता है, ये होता है कि सुपीरियर फीमेल प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। सुपीरियर फीमेल आप किसको कहेंगे, जो मोर मिल्क, ज्यादा अमाउंट में मिल्क दे पर लैक्टेशन। और सुपीरियर मेल या फिर बुल आप इसको कहेंगे जो सुपीरियर प्रोजेनी को गिव राइज करेंगे, जिनकी प्रोजेनी सुपीरियर होगी वो सुपीरियर बुल कहलाएंगे या फिर सुपीरियर मेल कहलाएंगे। एडवांटेज क्या है इन ब्रीडिंग की? इन ब्रीडिंग की एडवांटेज तो मस्ट पहले ये है कि इंब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी टू इन्वॉल्व प्योर लाइन एनिमल। इनब्रीडिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी से, जिसे हम प्योर लाइन, मतलब वहाँ पे आप कह सकते हैं उसके, अगर हम किसी भी हमें ब्रीड का कैरेक्टर लेना है और उसके अंदर हमें एटलीस्ट, चलिए हाइट के लिए हम लेते हैं कॉमन एग्जांपल के लिए, अगर कोई आपको काऊ है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है तो उसमें क्या होगा, अगर मानिए कोई भी जीन है, माप मिल्क, एम एम से उसको डिनोट किया जा रहा है उसके एलिल्स को, अगर कैपिटल एम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोर क्वालिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, तो हम क्या करें, इन ब्रीडिंग से क्या होगा, होमोजाइगसिटी, मतलब दोनों कैपिटल यम आ जाए, प्योर लाइन ऑफ द एनिमल क्रिएट हो जाए। इट एक्सपोजेस द सेकेंड, ये एडवांटेज है कि ये एक्सपोज करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन को, जिससे हम क्या करते हैं, एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। जब इन ब्रीडिंग करवाते रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हार्मफुल रिसेसिव जीन होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करके सेपरेट कर देते हैं, और जो हमारे यूजफुल जीन वाले रहते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है।
थर्ड ये होता है, इट हेल्प इन द एक्युमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन, ये हेल्प करता है एक्युमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन बाय इलिमिनेटिंग द लेस डिजायरेबल जीन। कैसे? इलिमिनेट करते हुए लेस डिजायरेबल जीन को। दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनब्रीड पॉपुलेशन। आपने देखा कि वो क्या कर रहा था, एक्सपोज कर रहा था रिसेसिव जीन्स को, तो हम रिसेसिव जीन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डोमिनेंट जीन या फिर सुपीरियर जीन्स होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उससे क्या होगा, हम डिजायरेबल प्रोडक्शन कर सकेंगे एंड दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग में reduce fertility and productivity। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इनब्रीडिंग के, उसमें से कुछ दिए हुए हैं। पहला तो ये होता है कि इनब्रीडिंग स्पेशली वेरी क्लोज इनब्रीडिंग जब होती है तो वहाँ पे फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है स्टॉक्स की और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। क्या? फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बोथ डिक्रीजेस ड्यू टू द कंटिन्यूड इनब्रीडिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स। और इसी को क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम selected animals should be mated with the unrelated superior male of the same breed। See, अभी जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, उसी में से कुछ सिलेक्टेड एनिमल को ब्रीड करवाया जाता है। किससे? अनरिलेटेड हो, सेम ही ब्रीड के हो, बट 4 to 6 जनरेशन तक वो लोग सेम एटलीस्ट ना हो, थोड़े दूर हो, मतलब अनरिलेटेड हो बट सेम ब्रीड के में क्रॉस करवा दिया जाता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग क्या होता है? इट इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। इट इंक्लूड्स आउटक्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउटब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीड तो करवाया जाता है बट अनरिलेटेड एनिमल्स में, और इसके 3 टाइप होते हैं, आउट क्रॉसिंग होता है, आउट ब्रीडिंग होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहला होता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग होता है क्या है? इट इज द मैटिंग ऑफ द एनिमल विथ इन द सेम ब्रीड बट having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation। See, अभी आपने इन ब्रीडिंग भी पढ़ा था कि मैटिंग विथ इन द सेम ब्रीड, बट वहाँ पे आपने पढ़ा था कि having a common ancestor on either side at least within the 4 to 6 generation। बट यहाँ पे क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर नहीं होते 4 to 6 जनरेशन। आपको नहीं अभी एक लाइन और पढ़ी थी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? रिलेटेड सेम ब्रीड में बट अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म अनरिलेटेड से ब्रीड करवाते हैं, वही क्या है? आउट क्रॉसिंग। ये मतलब जब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है तो हम आउट क्रॉसिंग कराते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी और इनफर्टिलिटी दोनों क्या होती है, मतलब इनफर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी हो जाती है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मैटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है इससे क्रॉस आउट क्रॉसिंग से, उसे हम आउटक्रॉस कहते हैं। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ एनिमल हैविंग द लो मिल्क प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट इन ब्रीफ कैटल। सी, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है और ग्रोथ रेट इन बीट कैपिटल लो है तो वहाँ पे आउट क्रॉसिंग करवाया जाता है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। इट हैज टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये क्या करता है? हेल्प करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी ओवरकम करने के लिए। सेकेंड टाइप उसका क्या है? आउट क्रॉस ब्रीडिंग है। आउट ब्रीडिंग का सेकेंड टाइप है क्रॉस ब्रीडिंग। इट इज द मैटिंग ऑफ द सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। यहाँ पे क्या होता है? सुपीरियर मेल को सुपीरियर फीमेल से मैट करवाया जाता है, ब्रीड करवाया जाता है, बट वो दोनों क्या हो? अलग अलग ब्रीड के हों। द डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड आर कंबाइंड। यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिटीज हमें चाहिए होता है, लाइक एक तो डिसीज रेजिस्टेंट है, एक की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो दोनों को मेट करवाया जाता है जिससे जो प्रोजेनी हो और प्रोजेनी में दोनों कैरेक्टर आए। Okay, the progeny hybrid animal may be used for the commercial production or may be subjected to a inbreeding and selection to develop the new suitable superior breed। See, जो progeny hybrid हमारी बनी
मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से उसे डायरेक्टली कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, या फिर क्या करते हैं उनका हम प्योर लाइन क्रिएट करवाते हैं जिससे सेग्रीगेशन ना हो, जो कैरेक्टर उसके अंदर आए हैं तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, इन कंटिन्यू ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे अनडिजायरेबल कैरेक्टर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और डिजायरेबल कैरेक्टर वाले को प्रोड्यूस करवा के उनका प्रोडक्शन से हम यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हिसारडेल एक एग्जाम्पल है क्रॉस ब्रीडिंग का। हिसारडेल जो कि सीप है, डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इविस एंड मैरिनोराम्स। सी बीकानेरी इविस एक अलग ब्रीड है, मैरिनोराम्स अलग ब्रीड है। दोनों लोग को क्रॉस कराया जाता है जिससे एक न्यू ब्रीड प्रोड्यूस हुई है हिसारडेल, जो कि पंजाब में करवाया गया था। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग। It is the mating of the male and female of the two different species. Interspecific hybridization क्या है? ये मेटिंग है मेल और फीमेल का डिफरेंट ब्रीड का। आपने म्यूल पढ़ा होगा, म्यूल म्यूल में क्या होता है, मेल एस होता है, उसको हम फीमेल हॉर्स से क्रॉस कराते हैं, ब्रीड करवाते हैं, तो उससे जो प्रोड्यूस होता है, जो जिस प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है उसका नाम होता है म्यूल। हिंदी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या होता है, फीमेल एस होती है और या फिर आप कह दें फीमेल डंकी होती है एंड मेल हॉर्स होता है। It is the mating of, in some cases, the progeny may combine the desirable feature of both the parent and may be considered economic importance. Value, example, mule, male donkey and female horse. See, कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोजेनी जो होती है, मतलब दो डिफरेंट स्पेसीज का जब क्रॉस कराया जाता है उससे जो प्रोजेनी होती है वो उसका यूज़ किया जाता है कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आपने देखा होगा म्यूल म्यूल का यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, क्या होता है, हैवी लोड्स को वेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट आउट इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग।